नमस्ते स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन आज की इस क्लास में। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपन। और इस वीडियो से पहले मैंने आपकी एक्सरसाइज जो 6.4 चल रहा है, इस 6.4 के पीछे वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर आपके 6 और 7 है वो दोनों क्लियर करवाए थे मैंने। तो एक्सरसाइज 6.4 के इसी के साथ दो क्वेश्चन और रह गए आपके, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में आपका कंप्लीट जो 6 वाला एक्सरसाइज है, 6 वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा स्टूडेंट से। और इसी के साथ ही इसके 6 वाले चैप्टर के टोटल 18 भाग बने हैं। और वैसे स्टूडेंट से अच्छी तरीके से क्लियर करवा के समझाया है मैंने, इसलिए इतने ज्यादा भाग बढ़ गए इनके। तो यदि आपने सारे भागों को लगातार नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के आई बटन पर चैप्टर 6 जो आपका वर्ग और वर्गमूल है उसके प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप सभी भागों को लगातार देखिए स्टूडेंट्स पहले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे है। एक माली है, उसके पास 1000 पौधे है स्टूडेंट्स। आगे क्या कह रहा है देखिए, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है। 1000 पौधे है और उन 1000 पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है। किस प्रकार? देखिए कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। मतलब पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो आगे क्या कर रहा है, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। मतलब 1000 पौधे तो उसके पास है और इसके लिए कम से कम और कितने पौधे चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स इसको अपन किस तरीके से करेंगे, 1000 पौधे तो उसके पास है, इसके लिए उसको और कितने पौधे चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपन करेंगे सबसे पहले। तो अपने पास क्वेश्चन के मुताबिक 1000 पौधे हैं, इसमें 1000 पौधे हैं। अब सबसे पहले भाग विधि से अपन 1000 का वर्गमूल कर लेते हैं। तो लास्ट से 2-2 अंकों का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 2 0 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ 10 है तो 3 गुणा 3 कर देते हैं। 9 यहाँ पर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, इसका माइनस अपन कर देंगे तो आपके सामने 1 बचेगा। ऊपर से 2 0 उतार लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 3 6 हो गया। इसके साथ अपन 1 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 61। 1 यहाँ चला गया, माइनस अपन कर देते हैं। आपके सामने कितना बच जाएगा, 9 यहाँ बचेगा और 9 में से 6 जाएगा 3, ये लो, ये 39 हो गया आपके सामने। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि अब ये 1000 का अपने भाग विधि से वर्गमूल किया तो अपने पास शेषफल कितने बचे, 39 बच गए स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब कि 1000 प्राप्त करने के लिए अपने पास ऐसी कोई संख्या नहीं है, उसको उसी से गुणा करें तो 1000 आ जाए। लेकिन 31 को 31 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो आएगा वो 1000 में से 39 कम करने पर आएगा। तो 39 यहाँ से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अपने को 1000 में से कम नहीं करना है। 1000 में कितने और पौधे लाए, कितने पौधे और आए जिससे वो स्तंभ और कॉलम मतलब पंक्ति और कॉलम दोनों में क्या रख दे, वो बराबर बराबर पौधे रख दे। तो 1000 में कितने पौधे और आए, तो स्टूडेंट्स 31 का 31 यहाँ जो 31 आ गया तो 31 से 31 के ठीक बाद वाली संख्या, 31 के ठीक बाद वाली संख्या 32 होगा। 31 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा, 32 होगा। तो वो जो संख्या है वो 32 का वर्ग होगा। तो यहाँ अब ऐसा पीछे वाले एग्जाम्पल भी आए थे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ 32 का
वर्ग अपन कर देंगे तो इसलिए 32 का वर्ग यहाँ पर इसलिए लगेगा, इसलिए 32 का वर्ग 32 गुना 32 बराबर 1024। मतलब 32 का वर्ग जो होता है वो 1024 होता है स्टूडेंट्स। आगे देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। अभी 1024 है तो कम से कम ये आगे बोल रहा है कि कम से कम कितने पौधे और कितने पौधों की उसे और आवश्यकता है जिससे कॉलम और पंक्ति में पौधे समान हो जाए। मतलब कितने पौधों की और उसे आवश्यकता है ऐसे पूछ रहा है। इसके लिए कम से कम पौधों की आवश्यकता, कितने पौधों की और आवश्यकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स तो अतः कम से कम, अतः कम से कम मतलब कि कम से कम कितने पौधों की और उसे आवश्यकता है, ये प्रश्न में पूछा है। प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसे आवश्यकता है। अतः कम से कम पौधों की संख्या, कम से कम पौधों की संख्या बराबर 1024 माइनस 1000। तो यहां से अपने पास 24 पौधे निकल के आ जाएंगे। उससे कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता है स्टूडेंट्स। कितने पौधों की आवश्यकता? उससे कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता है। 24 पौधे हो जाएंगे उसके पास। यदि 24 पौधे और हो जाए, पहले 1000 थे उसके पास, 24 पौधे और आ जाएंगे तो 1024 हो जाएगा। और 1000 पौधे से वो कॉलम और पंक्ति में किससे रखेगा? 24 के हिसाब से रखेगा। 24 पंक्तियां बनेंगी और 24 ही कॉलम बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे तो 24 हो जाएंगी दोनों। तो 24 अपने पास 24 पौधे और चाहिए। 24 पौधे और चाहिए। कॉलम और पंक्तियों की संख्या तो रहेगी कितनी? 32 रहेगी। कितनी रहेगी? 32 रहेगी। कॉलम और पंक्तियों की संख्या तो 32 रहेगी और 24 पौधे उसे और चाहिए। और 24 पौधे और आ जाएंगे स्टूडेंट से तो उनके पास टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 1024। और 1024 का जो वर्गमूल होता है वो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 31 ना आकर कितना आ जाएगा? 32 आएगा। क्योंकि 32 का जो वर्ग है वो 1024 आया है तो 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यह प्रश्न नंबर 8 हो गया आपका। तो उस माल्य को 24 पौधों की और आवश्यकता होगी और 24 पौधे और हो जाने के बाद में उसके पास टोटल 1024 पौधे हो जाएंगे। और 1024 पौधे से वो कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान बना लेगा। तो स्टूडेंट्स कॉलम और पंक्तियों में कुल कॉलम और कुल पंक्ति कितने कितने होंगे? समान होंगे, वो 32 हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। इसी के साथ अपन लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 पे अपन चलते हैं। इसमें तो ये बोला है कि और कितने की आवश्यकता हो। अब ऐसे भी कह सकता था क्वेश्चन में अपने को कि कितने पौधे को वह बाहर करेगा, नीचे जो शेषफल बचा था वो पौधे बाहर करेगा, जिससे आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसी टाइप का है बल्कि और नहीं लाएगा, वो उन्हीं में से क्या कर देगा? छोड़ देगा कुछ। देखिए एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 500 विद्यार्थी है। पिट्टी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया। पिट्टी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया। किस तरह से? देखिए इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या के समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? वहां पे तो पीछे वाले सवाल में क्या था? कितने की और आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें पूछा है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे? जो नीचे शेषफल आएंगे वही उतने विद्यार्थियों को अपन माइनस से कर देंगे। नीचे शेषफल आएंगे तो कितना संख्या है? 500 है। तो अपन क्या कर देंगे? 500 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे स्टूडेंट्स। भाग विधि से 500 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए भाग विधि से 500 का अभाज्य गुणनखंड अपन कर देंगे।
तो लास्ट से दो दो का जोड़ा अपन बना लेंगे। 2 का 0 हो गया, 0 2 गुना 2 हो जाएगा, आपके सामने 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 0 आ जाएगा। 4 यहाँ लगा देता हूँ, तो स्टूडेंट्स 2 लगा देता हूँ, 2 से देखता हूँ कितना आ जाएगा। 2 से हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ पर आ गया, तो आपके सामने 22 हो गया। माइनस कर देते हैं, ये लो। अब यदि यहाँ से ये 16 500 में से यदि 16 घट जाता तो यहाँ शेषफल क्या आता, 0 आता। और वो जो संख्या होती 500 में से 16 घटेगा तो जो संख्या आएगी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और उस संख्या का जो वर्गमूल है वो 22 होगा। मतलब प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में 22, प्रत्येक पंक्ति मतलब पंक्ति और कॉलम की जो समान संख्या वो 22 22 से बढ़ जाएगी। वहां कितनी बढ़ जाएगी, 22 22 से बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यदि ये 16 कम हो जाए, मतलब 16 विद्यार्थियों को यदि बाहर कर दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या, प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या व कॉलम, पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या, पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या समान रखने के लिए, समान रखने के लिए 16 विद्यार्थियों को प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या समान रखनी है। इसे लिख देना, समान रखनी है। प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या समान रखनी है। अतः अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अतः बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 16। ये इस तरीके से आप करोगे। इसको किस तरीके से लिखा है मैंने पूरा अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ऊपर देखना, प्रश्नानुसार पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या समान रखनी है। मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या समान रखनी है। अतः बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब बाहर जाने वाले जो विद्यार्थी है उनकी जो संख्या है वो 16 है। कितनी है, 16 विद्यार्थी क्या होने चाहिए, बाहर हो जाने चाहिए। और 16 विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे तो 500 में से जो बचेगा, और 500 में से कितना बचेगा, 484 बच जाएगा। और 484 का जो वर्गमूल है वो 22 आ जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या भी 22 होगी और कॉलम की संख्या भी 22 होगी। स्टूडेंट्स ये अपना प्रश्न नंबर जो 9 है ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपना एक चैप्टर जो 6 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपन अगले वाली वीडियो में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, और इसी के साथ अपन नई वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक्स।